कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार कम और तीसरी लहर की आशंका के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान हालात पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने अगले कुछ महीनों के लिए टीकों के उत्पादन, आपूर्ति आगे की योजना की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण यह बात कह चुके हैं कि भारत में अभी भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। शुक्रवार को माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद राहुल गांधी ने आज जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान वह पूरे हिंदुत्व रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जय माता दी के नारे लगवाए। इसी दौरान उन्होंने कश्मीर से अपना नाता जोड़ते हुए कहा कि वह और उनका परिवार भी कश्मीरी पंडित है। इससे पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब कांग्रेस ने या फिर राहुल गांधी ने खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण या दत्तात्रेय गोत्र वाले ब्राह्मण या कश्मीरी पंडित के तौर पर पेश किया है। कोरोना वायरस के कारण लगभग 5 महीने से बंद नेपाल के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर एक बार फिर से शुक्रवार को श्रद्धालुओं के लिए खुला गया। सरकार ने यह फैसला कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में आई कमी के बाद लिया है। यह मंदिर हिंदुओं के आस्था का केंद्र है और यह 5वीं सदी का बताया जा रहा है। पशुपतिनाथ मंदिर भारत के पड़ोसी देश नेपाल में है, जिसका परिसर सबसे बड़ा बताया जाता है। यह मंदिर बागमती नदी के दोनों तरफ से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर बनाए गए नए संसद टीवी का 15 सितंबर को शुरुआत करेंगे। यह जानकारी सूत्रों ने शुक्रवार को दी। शुक्रवार के मुताबिक इस नए चैनल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता कर्ण सिंह, अर्थशास्त्री विवेक देब्रॉय, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वकील हेमंत बत्रा अलग अलग शो की मेजबानी करेंगे। एक सूत्र ने कहा, संसद टीवी को जानकारी परख चैनल के रूप में स्थापित किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की संस्थाओं से संबंधित विषयों पर उच्च गुणवत्ता वाली विषय वस्तु प्रस्तुत करेगी। पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। भाजपा ने इसके लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से अपनी उम्मीदवार उतारेगा। ममता के खिलाफ भाजपा ने प्रियंका टिब्रीवाल को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही भाजपा एक बार फिर से ममता को चुनौती देने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए भाजपा के प्रवक्ताओं की एक बड़ी सूची जारी की है। उसमें दिग्गज नेता शामिल है। सबसे खास बात तो यह है कि जिन प्रचारकों की सूची जारी की गई है उसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और स्मृति ईरानी का नाम शामिल है। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद अमेरिका के सबसे बड़े जख्म पर नमक छिड़कने की तैयारी में जुटे तालिबान ने अब अपना इरादा बदल लिया है। रिपोर्ट की माने तो तालिबान ने 9/11 आतंकी हमले की बरसी पर होने वाले अफगानिस्तान सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को रद्द कर दिया। रूस की टास समाचार एजेंसी ने बताया कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी नवगठित अंतरिम सरकार को शपथ ग्रहण समारोह को सहयोगियों के दबाव के बाद रद्द किया है। अफगानिस्तान में नवगठित तालिबान सरकार के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का पाकिस्तानी पासपोर्ट और पहचान पत्र सामने आया। दोनों दस्तावेजों में उनका नाम मोहम्मद आरिफ आगा के रूप में दर्ज किया गया। अफगानिस्तान में नवगठित तालिबान सरकार के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरदारी का पाकिस्तान पासपोर्ट और पहचान पत्र सामने आया है। दोनों दस्तावेजों में उनका नाम मोहम्मद आरिफ आगा के रूप में दर्ज किया गया है। इसमें पाक खुफिया एजेंसी ISI के काबुल पर कब्जे के अभियान में तालिबान को मदद देने की खबरों को एक बार फिर बल मिला। इस तरह से यह साबित होता है कि तालिबान की अफगान में सत्ता की वापसी पाकिस्तान ने जमकर मदद की है। देश की राजधानी दिल्ली और NCR में शनिवार सुबह को जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। विभाग ने शाम तक तेज बारिश होने की संभावना जताई। साथ ही अगले कुछ घंटे में NCR, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और आसपास के इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है। उत्तराखंड में आज सुबह करीब 5:58 पर चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा जिले में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिम्सोलॉजी के मुताबिक जोशी मठ के निकट रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे बताया जाता है। झटके से लोगों में दहशत फैल गई है। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। हालांकि अभी भूकंप से नुकसान की कोई सूचना नहीं है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज यानी शनिवार को 2+2 वार्ता होगी, जिसमें अफगानिस्तान अहम मुद्दा होगा। इसमें दोनों ही तरफ से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होंगे। इस वार्ता में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डुटोन शुक्रवार को भारत पहुंच गए हैं। भारत पहुंचने के बाद ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री की भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से द्विपक्षीय मुलाकात हुई। दोनों पक्ष अफगानिस्तान की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं।